विगत 30 घंटों से राजस्थान के अंदर जो है वो आसमान से आफत बरस रही है और इस आफत में जब प्रशासन और जब शासन पूरी तरह सुस्त नजर आए तो यह हालात और भी बिगड़ने वाले पैदा हो जाते हैं। तस्वीरें मेरे पीछे आप इस वक्त देख सकते हैं, ये कोई सामान्य सड़क नहीं है। जयपुर से जो अजमेर का जो हाईवे है उस हाईवे का ये हाल है, आप देख सकते हैं। तो बाकी जगह पर और न सिर्फ इस हाईवे पर बल्कि जयपुर के अंदर अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ यही आपको जो है नजारा देखने को मिलेगा, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर धार्मिक कार्यक्रम हो या कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो। उसके अंदर जो दो मेयर हैं, ऐसे में दो नगर निगम होने के बाद भी जयपुर के ये हालात हैं। और ये पेट्रोल पंप जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये काफी ऊंचाई के अंदर ये पेट्रोल पंप को बनाया गया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार 30 घंटे से जो आसमान से जो आफत गिर रही है, जो बारिश गिर रही है, आफत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वाहन आपको पीछे खड़े नजर आ रहे हैं, जिसमें पार्किंग लाइट जलाकर जिस गाड़ी को यहाँ पर पार्क किया गया है, उस गाड़ी वाले की कोई गलती नहीं थी। कसूर सिर्फ इतना था कि वो सरकार के द्वारा बनाई गई इस सड़क पर भरे पानी में होकर जो है गुजर रहा था। उससे विश्वास था कि सरकार ने सड़क बना रखी है, इतने सारे वाहन हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा और उनकी गाड़ी अचानक पानी के अंदर जो है वो बंद हो जाती है। देखिए बाइक सवार अभी यहाँ से निकलता हुआ तस्वीरों में आपको दिखेगा किस तरीके से बाइक को पानी में होके एक जो है डर भी उनके अंदर है। और देखिए तस्वीरें उधर से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतने भरे हुए पानी में होकर खुद की जान आफत में डालकर जो है वो पानी में होके निकलना पड़ रहा है। देखिए ये दूसरा कुछ लोग हैं जो ऐसे मंजर में भी, हालांकि इनकी बाइक जो है वो पानी के अंदर बंद होती मुझे नजर आ रही है, ये बंद हो भी गई। देखिए किस तरीके से खुद की रिस्क पर जो है वो कितना भरा हुआ यहाँ पर पानी आपको दिखाई देगा। सामने दूसरी जो ब्रिज है उसके साइड में अगर आप थोड़ा नजर मारेंगे तो पता चलेगा कि पानी का जो जल स्तर है वो इतना बढ़ चुका है कि उसमें किसी भी दोपहिया या फिर चौपहिया वाहन को ले जाना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन कुछ लोग अपनी रिस्क पर जो है वो पानी में उतार रहे हैं। और एक पुलिया पर जो है मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाने की कोशिश करें कि इस पानी से बाइक को निकालने के बाद उनकी जो बाइक है वो बंद हो चुकी है और वो उसका पलक जो है करंट का वो चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी रिस्क पर जो है वो लोग यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और ये गाड़ियों की एक कतार सी जो है वो यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई जो वाहन चालक हैं उनको इस बात का डर भी रहता है कि कहीं ना कहीं इस पानी के अंदर उनका वाहन बंद ना हो जाए। और ऐसी स्थिति कई वाहन चालक जो हैं उनके वाहनों के साथ हुई है कि जब पानी में उनको उतारा गया है तो उतारने के बाद में उनके वाहन पूरी तरह जो है बंद हो गए। किसका फेलियर नजर आता है? राजनीतिक कार्यक्रम हो तो यहाँ की जो मेयर हैं वो वहां पर शिरकत करती हुई नजर आती हैं, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम हो, तीज हो या कुछ भी हो, वो उससे पीछे नहीं जो है हटती हैं। हर जगह पर सबसे पहले वो नजर आती हैं। लेकिन राजधानी की सड़कों पर इस तरीके के हालात जो हैं वो पैदा हो चुके हैं कि दोपहिया और चौपहिया वाहन वाले हैं जो खुद की रिस्क पर सड़क को पार करते हुए नजर आते हैं। और कई जो लोग हैं उनको इस बारिश की वजह से जब वाहन पानी में होकर निकालते हैं तो उनके वाहन यहाँ पर बुरी तरह फंस जाते हैं। मैं बार बार उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितने जो है ज्यादा जल स्तर यहाँ पर जो बढ़ चुका है। ये मिर्जा इस्माइल जो रोड है उससे ये कनेक्ट करता है और मिर्जा इस्माइल से सीधा ये अजमेर हाईवे है। अब हाईवे के अगर इस तरीके के हालात वो भी राजधानी के अंदर अगर होते हैं तो सोचिए, सोचने वाली बात यह है कि जब राजधानी के अंदर जहां पर मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री और विधायक सभी नेता यहां पर रहते हैं, दो नगर निगम है, उसके बावजूद अगर इस तरीके के हालात हैं, पूरा सड़क को आपको एक बार देखने में ऐसे लगेगा कि ये कोई तालाब है, लेकिन ये तालाब नहीं है, ये सड़क है। और सड़क भी वो है जो जयपुर से अजमेर को जोड़ती है। जयपुर से अजमेर का ये हाईवे है। इस पे सबसे ज्यादा अगर किसी को समस्या है तो वो दुपहिया वाहन पर जो सवार करते हैं उनको समस्या है। कुछ लोगों से हम अगर रुकेंगे तो बात करने की भी कोशिश करेंगे कि देखिए सामने एक गाड़ी आपको पानी में पूरी डूबती हुई वो नजर आ रही होगी। मैं कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से वाहन चालक अपनी रिस्क पर उस रास्ते से होकर जहां पर पानी पूरी तरह लबालब भर चुका है उसमें अपनी रिस्क पर वाहनों को लाते हुए नजर आ रहे हैं। और कई
जो वाहन चालक हैं उनके वाहन भी इसके अंदर जो है वो खराब हो गए हैं और वो मैकेनिक को फोन कर रहे हैं। कई समस्याओं से वो यहाँ पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ वाहन चालक जो हैं इस पानी में पानी का आनंद भी उठाते हैं, तेजी से तेज रफ्तार से यहाँ से वाहनों को लेकर जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक तरीके से अगर पूरी जयपुर की हम बात करें तो जयपुर में चाहे आप JLN मार्ग पे चल जाइए, चाहे कमला नेहरू जो पुलिया है वहां पर तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। पूरा रोड है जो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। सवाल ये खड़ा होता है कि 2 नगर निगम होने के बावजूद अगर जयपुर की सड़कों के इस तरीके से हालात हैं और वो भी राजधानी के अंदर, तो पूरे प्रदेश के क्या हालात होंगे। सिस्टम और जो सरकारी तंत्र है वो दावा करता है कि हमने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हालात जहां पर ज्यादा बिगड़ने के चांस रहते हैं, जहां ऐसी उम्मीद होती है, वहां SDRF की टीम और प्रशासन 24 घंटे मुस्तैद नजर आता है। लेकिन वो प्रशासन आखिर ये जयपुर, राजधानी जयपुर के अंदर वो प्रशासन क्यों नहीं नजर आता? क्यों इन सड़कों को और क्यों इन वाहन चालकों को इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्यों खुद की रिस्क पर अपने लाखों रुपए के वाहनों को पानी में उतारने के लिए वाहन चालक मजबूर हैं? सवाल सरकार और सिस्टम पर खड़ा होता है, सवाल नगर निगम पर खड़ा होता है कि जयपुर में इस तरीके के हालात पैदा हो चुके हैं कि वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर और अपने वाहनों की रिस्क लेकर इन सड़कों को पार करना पड़ता है। और कई वाहन चालक तो इस पानी से डर कर जो अपनी मंजिल पर जाना चाहते हैं रास्ता बदल देते हैं, दूसरे रास्ते की तलाश में जुट जाते हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि लोकमत की खबर का कितना असर प्रशासन के ऊपर होता है और क्या प्रशासन आने वाले समय में, क्योंकि मैं बार बार एक चीज बताता हूं कि बारिश ने शहरों को नहीं डुबाया है। बारिश हमेशा होती है, बारिश कभी कम कभी ज्यादा होती है, लेकिन अगर किसी ने डुबाया हो तो सिस्टम का फेलियर है। अब सिस्टम इसे चुस्त और दुरुस्त करने में कितना समय लगाता है या फिर इसी तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर जो लोग हैं वो इस तरीके से जो सड़क है वो दरिया बन चुकी, तालाब बन चुके, नदी और नहरों की तरह जो है पूरा आपको देखने को मिलेगा ये मंजर। तो क्या वाहन चालक इसी तरीके से अपने रिस्क पर इस सड़क के इस दरिये को पार करते रहेंगे या प्रशासन कोई सुध लेने की इसमें कोशिश करेगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। महेंद्र बांसरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।